स्टार्ट करते हैं आज का मैथमेटिक्स। और आज के मैथमेटिक्स में हम सीखने वाले हैं दो सदिशों को किस प्रकार जोड़ा जाता है या फिर किस प्रकार घटाया जाता है। और मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमें एक सदिश दे रखा है, सदिश ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5 के कैप। यहाँ पर ये एक सदिश का मान हमें दे रखा है, इसे अपन वेक्टर ए बोलते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप। और यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल हमें दे रखा है 5i प्लस 2j प्लस 3k कैप। यहाँ पर इस प्रकार से हमें ये दो वेक्टर दिए हुए, और इन दोनों वेक्टर को किस प्रकार जोड़ा जाता है या किस प्रकार घटाया जाता है ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले करते हैं हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए लिखा हुआ है। तो वेक्टर ए का मान हम लिख देंगे 2i प्लस 3j प्लस 5k, है ना, ये लिख दिया हमने, प्लस लगाया। फिर वेक्टर बी की वैल्यू लिख दी। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 5i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पर हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख दिया है। अब बात आती है कि इनको किस प्रकार ऐड किया जाए। इसका मतलब ये है कि i वाले में सिर्फ i वाला जुड़ेगा, j वाले में j वाला जुड़ेगा और k वाले में k वाला जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर i वाला कितना है, 2i, और यहाँ पर i वाला कितना हो गया हमारे पास 5। तो 2 में ये 5 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 और 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7, और i उनके साथ में लिख देंगे। ऐसे ही प्लस ये 3 जो है और ये 2 जो है दोनों j वाले हैं, तो इन दोनों को लिख देंगे अपन 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5j। और ऐसे k वाले देखो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 8k। तो यहाँ पर ये जो आया हुआ है, ये आ चुका है हमारा वैल्यू किसकी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू है। कितने आसान तरीके से हम इन्हें जोड़ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एडिशन वाला, जिससे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैं अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लेने वाला हूं। वेक्टर ए बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 3i प्लस 5j माइनस 3k। यहाँ पर देखो तीसरा वाला जो हमारा दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है हमारे पास माइनस i प्लस 7j प्लस 3k। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें दो वेक्टर दे रखे और हमें निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b की वैल्यू। तो वेक्टर a में देखो कितना लिखा हुआ है, पहले तो उसे लिख लेंगे 3i प्लस 5j माइनस 3k। यहाँ पर कितना दे रखा है, माइनस का 3k दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसमें कितना ऐड करना है, हमें ऐड करना है माइनस i प्लस 7j और प्लस 3k। ये हमें यहाँ पर दे रखा है। तो अब देखिए किस तरीके से इसका आंसर आएगा। हमें i वाले में i वाला ऐड करना, तो 3 में यदि -1 को ऐड किया जाए, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर यदि 3 में अपन -1 को ऐड करें तो कितना आएगा, देखो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 2i। 3 में से ये माइनस का 1 क्या करेंगे, कम कर लेंगे। ऐसे ही 5 में ये 7 जब ऐड करेंगे तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12j। ऐसे -3 में यदि +3 को ऐड किया जाए, -3 में यदि +3 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 0k। तो यहाँ पर 0 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2i प्लस 12j। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो चुका है a प्लस बी की वैल्यू। तो अब करने वाले हैं हम इसमें ही माइनस वाले क्वेश्चन को सोल्व। तो देखिए अब माइनस वाला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब करने वाले हैं हम एक क्वेश्चन माइनस का। तो देखिए माइनस वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, यदि हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करना है, माइनस करना है। तो किस तरीके से माइनस करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, a। तो a क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे वेक्टर a में लिखा हुआ है 5i प्लस 8j प्लस 7k। ये हमने लिख दिया, और बीच में क्या लगाएंगे, अब माइनस। अभी इसके पहले प्लस वाला कर रहे थे तो प्लस लगाते थे, माइनस वाला करेंगे तो माइनस लगाएंगे। और उसके बाद क्या लिख देंगे, वेक्टर बी लिख देंगे। तो वेक्टर बी कितना है, 2i प्लस 4j
प्लस 3k कैप। यहाँ पर हमने इन दोनों वेक्टर को लिख दिया। अब यहाँ पर देखो जोड़ने वाली बात आती थी तो इन दोनों को जोड़ के लिखते थे, अब घटाने वाली बात आ रही है तो इन दोनों में से मतलब पहले वाले में से इस वाले को घटा के यहाँ पे जो बचेगा वो लिखें। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3i बच जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4j कैप बच जाएगा। देखो प्लस का बच रहा है तो प्लस का लिखो, माइनस का बच रहा हो तो माइनस का लिखेंगे ना। जैसे 7 में से 3 जा रहा है तो कितना बच रहा है हमारे पास 4k कैप बच रहा है। तो ये आ चुका हमारा किसका मान, वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू आ चुकी है। तो इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं इतनी आसान तरीके से हम सोल्व। आज के वीडियो में हमने सीखा कि दो वेक्टर को किस प्रकार जोड़ा या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो वेक्टर का किस तरीके से सदिश और अदिश गुणा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।